अरे ताई जी, ये लड़की थोड़ा पतली है, हमारे संजू के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगी, वो लंबी वाली की फोटो देखना जरा। अरे नहीं नहीं भाभी, ये ज्यादा पढ़ी लिखी है, हमारे संजू भैया की ही तरह दोनों की खूब जमेगी। नहीं नहीं, हमें तो अपने पोते के लिए घर संभालने वाली ही बहू चाहिए, ताव देकर दादी ने कहा। दरवाजे के पीछे से आंखों में अपने दर्द को समेटे सुनैना घरवालों की बातें सुन रही थी। फिर किसी ने आवाज लगाए, अरे सुनैना भाभी आप भी आओ, संजू भैया के लिए लड़की पसंद करने, आखिर वो आपका इकलौता और लाडला देवर जो है। सुनैना झूठी हंसी का दिखावा करके बोली, नहीं, मुझे अभी रसोई घर में थोड़ा काम है, मैं वो निपटा कर आती हूँ। और इतना कहकर सुनैना अपने रूम की तरफ चली गई और रूम को अंदर से बंद करके तकिए में अपना मुंह दबाकर जोर जोर से रोने लगी। आखिर सुनैना अपने देवर की शादी से इतनी दुखी क्यों थी? आइए जानते हैं कहानी के इस भाग में। रोते रोते सुनैना की आंखों में वो मंजर दौड़ पड़ा जब वो शादी करके पहली बार इस घर पर आई थी, नई नवेली दुल्हन बनकर। अरे तुम बैंड बाजा वालों से जोर से बजाते नहीं बनता, मेरी बहू आई है, मेरे संतोष की पत्नी, जोर जोर से बजाओ, खुशी से झूमते हुए निर्मला ने कहा। सुनैना एक पढ़ी लिखी बैंक में मैनेजर के पद पर काम करने वाली लड़की है, जिसकी शादी संतोष नाम के लड़के से होने वाली है। सुनैना खुले विचारों और मौज मस्ती में रहने वाली लड़की है, वो जिंदगी को खुल के जीने में यकीन रखती है, पर उसके परिवार ने उसकी शादी तय कर दी है और शादी तो हर लड़की को करनी ही होती है। फिर सुनैना ने भी किसी को पसंद नहीं कर रखा था, इसलिए उसने भी अपने माँ पापा की पसंद को ही अपनी पसंद मान ली और शादी के लिए हाँ कह दिया। संतोष पेशे से एक वकील है जो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहता है और वो पूरी तरह से सुनैना के विचारों से सहमति नहीं रखता है। वो घर का बड़ा बेटा और सीधा साधा जीवन जीने में यकीन रखता है, उसे बस अपने काम से काम तक का मतलब है, बाकी घर परिवार से उसे कोई लेना देना नहीं है। और वो तो सुनैना को देखने तक नहीं गया, उसकी माँ मतलब कि निर्मला ने ही शादी के लिए संतोष की मंजूरी दे दी। संतोष के घर में उसके पिताजी, दादाजी, ताऊजी, ताई, दादी, माँ, ताऊजी का बेटा जो संतोष से भी बड़ा है अखिल, और अखिल की पत्नी रंभा। संतोष का एक छोटा भाई संजय भी है, जिसे प्यार से घर में सब संजू कहते हैं, और संतोष की एक बहन भी है, शिवानी। शादी होने के अगले दिन ही जब सुनैना बहू बनकर घर आई तो वो अपने पूरे परिवार से मिली, सबसे उसका परिचय भी हुआ। नई नई शादी थी तो घर में बहुत चहल पहल भी थी और सब सुनैना के आगे पीछे डोल रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सुनैना थोड़ी नाखुश सी लग रही थी, क्योंकि संतोष उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता था, जितना काम होता उतना ही बात करता और अपने काम में चला जाता और देर रात तक घर आता और खाना खाता, फिर सोते वक्त सुनैना के साथ हमबिस्तर होकर सुनैना से दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता। सुनैना देखने में बहुत सुंदर थी, पर उसके मुकाबले संतोष नहीं था, पर ये शादी पसंद की तो थी नहीं, घरवालों ने जो पसंद किया दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। पर अब सुनैना को अपने फैसले पर बहुत पछतावा होने लगा, क्योंकि संतोष सुनैना को कहीं घुमाने फिराने तो दूर, उससे कभी प्यार भरी बातें भी नहीं करता। यहाँ तक कि सुनैना ने तो हनीमून पर जाने के लिए ड्रेस भी खरीद रखी थी, पर संतोष के बर्ताव को देखकर वो अब समझ गई थी कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। सुनैना को अच्छा ससुराल और अच्छे स्वभाव का पति तो मिला, पर पति का प्यार उससे सुनैना वंचित रह गई। इसलिए सुनैना को अपनी जिंदगी से शिकायत तो नहीं थी, पर वो खुश भी नहीं थी, क्योंकि एक औरत की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी उसका पति होता है। औरत की सारी खुशी उसके पति से ही होती है, उसका मान सम्मान, उसकी खुशी, उसके आंसू, सब उसके पति पर ही निर्भर करते हैं। और सुनैना भी इसी अकेलेपन को झेल रही थी अपने अंदर ही अंदर। उसे सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होने का एहसास होता। उसके पास खुशियां तो थी, पर चेहरे पर हंसी नहीं थी। वो हर बार संतोष को खुश करने की कोशिश करती, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाती, तो कभी खूब श्रृंगार करके उसके रूम में आने का इंतजार करती, तो कभी बहाने बनाकर संतोष के करीब जाने की कोशिश करती, पर इन सबका भी संतोष पर कोई असर नहीं हो रहा था। सुनैना को हर वक्त नाकामयाबी ही मिल रही थी, पर सुनैना हिम्मत नहीं हार रही थी। वो संतोष के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। सुनैना बहुत ही सुलझी और स्वभाव में भी बहुत अच्छी लड़की थी। पूरा ससुराल बस उसके आगे पीछे डोलता रहता। धन दौलत से भी सुनैना को कोई कमी नहीं थी।